तो देखो यार, यूट्यूब मुझे हिंट्स दे तो रहा है कि भाई हार मान ले, लेकिन मैं भी यूट्यूब के हिंट्स को क्रश वाली इमेजिनेशन मान चुका हूँ कि मैं यहाँ पे यूट्यूब के साथ में फ्यूचर प्लानिंग के सपने देख रहा हूँ और वहाँ पे यूट्यूब ने मुझे फ्रेंड जोन में डाल रखा है। नहीं, एक्चुअली वहाँ पे भी नहीं हूँ मैं, और मेरी वीडियोस को तो खाली सीन पे ही छोड़ रखा है। क्या इतना बुरा नहीं आएगा, उतना भी नहीं करा यूट्यूब ने मेरे लिए। उल्टा यूट्यूब ने मेरी वीडियोस को तो म्यूट मान रखा है ना, सब्सक्राइबर्स तक की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है। क्या मायला। देख लो भाई, हमेशा अपनों के साथ में गद्दारी होती है। 3 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पर, और देख रहे हो अभी तक लॉयल हूँ मैं, एंड ऑफ कोर्स आगे भी रहूंगा। Nobody cares। लेकिन यूट्यूब पर इन 3 साल की लॉयल्टी के बदले मुझे क्या मिला है? इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ। यूट्यूब की तरफ से भाव मिलना तो दूर की बात है, सिर्फ झूठे दिलासे मिले हैं। साले कुत्तों की जिंदगी। एल्गोरिदम ने भी व्यूज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ झूठी उम्मीदें दी हैं। लो देख लो, तो रिश्तों में ज्यादा लॉयल रहता है, आखिर में उसी का कटना होता है। अबे साले, यूट्यूब के एल्गोरिदम से अच्छी तो मेरी एक्स थी, उसने एटलीस्ट डायरेक्ट काटा था, धीरे धीरे करके नहीं। और जब मेरी एक्स ने मेरा एक ही बार में काटा था, तो उसने मेरे एक्सपेक्टेशंस की भी एक ही बारी में मार दी थी। यूट्यूब एल्गोरिदम की तरह तो उसने एटलीस्ट नहीं करा था। मतलब कि भाई पहले इतने कम व्यूज दो कि बंदा क्विट करने पे आ जाओ, जैसे ही वो क्विट करे या फिर वीडियोस डालना कम कर दे, उसी टाइम पे इतने व्यूज दे दो कि बंदा मजबूर हो जाए और वो ये मान ले कि नहीं भाई मेरी भी मेहनत रंग ला रही है, मैं भी यूट्यूबर बन सकता हूँ, औकात में रहो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब एल्गोरिदम को धीरे धीरे काटना पसंद है। और जब तुम स्पेशली कंटेंट क्रिएटर हो, ना कि कोई इंस्टा की छपरी, वरना अभी तक तुम फेमस हो चुके होते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब जाकर कोई प्लीज यूट्यूब एल्गोरिदम को समझाओ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिप्रेशन का प्लान ले चुका हूँ पूरे साल भर का, तो मुझे यहाँ पे ये व्यूज के साथ में छेड़छाड़ करके मुझे और डिप्रेशन में डालना बंद करे। बहुत तकलीफ होती है ना, मुझे पता है कि तुम लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है यूट्यूब से, तो यूट्यूब क्विट कर देना और एक पक्का फैसला कर ले कि तुझे करना क्या है। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। लेकिन एक बात बोलूं नहीं कि ये चीजें तुम लोग मुझे बोल ही नहीं पाओगे, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरी वीडियोस को पुश ही नहीं करता है कि वो बाकी ऑडियंस तक पहुंचे, तो लोगों के ऐसे कमेंट्स आने के चांस ही नहीं है। तो मैं अपने मन की यहाँ पे सारी भड़ास निकाल सकता हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब मेरी वीडियो रिव्यू करता है, ना ही वो ऑडियंस तक पहुँचाता है। तो मुझे यहाँ पे किसी चीज की भी टेंशन नहीं है। मैं इस बात पे खुश क्यों हो रहा हूँ भाई, मुझे इस बात पे गम मनाना चाहिए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। उल्टा क्या दिन आ चुके हैं मेरे लिए, लोगों को रोस्ट करने की जगह अपने डिप्रेशन का मजाक बनाए जा रहा हूँ। खुदा का तो खौफ कर। और सामने से ये जानते हुए कि यूट्यूब इस पर भी व्यूज नहीं देने वाला, बिकॉज यूट्यूब को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट अब चलो मैं तुम लोगों को अपना असली रबड़ी रोना सुनाता हूँ। तो देखो, हर यूट्यूब क्रिएटर की तरह मेरा भी मन था, मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर बन सकूं। लेकिन देखो बात ये है ना कि मुझे अपनी क्रश को पाने से पहले अपने क्रश के बाप को मनाना पड़ेगा। राजा जी। और यहाँ पे मेरा यूट्यूब करियर मेरी क्रश है, और मेरी क्रश का बाप खुद यूट्यूब है। खत्म हो गया भैया मैटर। और यूट्यूब का एल्गोरिदम वो मेरी क्रश का भाई है, और उसने तो पर्सनली मेरी वीडियो की रीच की अच्छे से। I don't know what to do। मेरी किस्मत ही खराब है। एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि यूट्यूब को मुझसे कितना प्यार है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। और जब मैं यहाँ पे लोगों को बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, तो लोग सामने से पूछते हैं भाई तू कितना ही कमा लेता है, एंड दैट टाइम में बस इतना ही रिप्लाई होता है कि यूट्यूब मेरी वीडियोस को पुश ही नहीं कर रहा है कि जो मैं एटलीस्ट ऑडियंस ही कमा पाऊँ। और यहाँ पैसे तो बहुत दूर की बात है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बट अब देखो मेरे मन में ये रहता है कि अब मैंने कुछ डिसाइड किया हो तो यार इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो मैंने छोड़ दिया हूँ पीछे पास्ट में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यूट्यूब को कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ना ही शायद कभी छोड़ूंगा भी। अबे साले, ना शायद नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं छोड़ने वाला मैं। अब और आगे यहाँ पे क्या बात करनी चाहिए मुझे भी नहीं पता है, बट देखो इतना जरूर कहूंगा कि कभी भी ना होप नहीं खोना चाहिए, क्योंकि देखो एक होप ही होती है जो तुम्हारे करियर के डाउनफॉल में भी तुम्हें अंदर से जिंदा रखती है। अब मुझे पता है कि काफी लोग बोलेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी तो सपोर्ट करते, देखो बैक सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर की हिम्मत होती है उसके बारे में। अगर तुम अंदर से ही सारी होप्स खो दोगे, देन फिर तुम्हारी बैक सपोर्ट कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितनी भी सपोर्टिव क्यों ना हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक होप ही होती है जो तुम्हारी हिम्मत को जिंदा रखती है। उफ, आज की वीडियो में कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया, और अब मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस वीडियो को किस तरीके से बनाया हूँ। ये वीडियो मोटिवेशनल टाइप है, रोस्ट टाइप है, स्टोरी टेलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सबका मिक्स कॉम्बो बना दिया, तो प्लीज सुन लेना, बिकॉज देखो मेरा काफी मन था ये सब शेयर करने का, और मैं भी अपने आप को एक फ्यूचर में मैसेज देने का। एंड द पॉइंट इज की कभी भी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अपनी होप नहीं खोनी है, और ये मैसेज मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी है। अब देखो तुम्हें अपना करियर बनाना है तो उसके पीछे तुम्हें लगना पड़ता है, ये नहीं कि तुम्हारा करियर बस तुम्हें देखते देखते बन जाएगा।
सो आई गेस इतना भी मुझे कुछ शेयर करना था इस वीडियो में, वो मैं अब कर चुका हूँ। अब अगर तुम लोगों के सामने ये वीडियो आ रही तो यानी कि यूट्यूब ने इस वीडियो को पुश करा है। एंड इस वीडियो को अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।